नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग चैनल में, जहाँ पे हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशंस को अपने जीवन में जिस तरीके से भी मैं उसके लिए जो भी प्रोसेस करता हूँ, जो भी एक्टिविटी करता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा और आप अपने जीवन में बहुत ही मस्त रह रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कितना मुश्किल है और क्या कितना आसान है। और जो आसान है हम उसे कैसे मुश्किल बना लेते हैं और जो मुश्किल है हम उसमें किस तरीके से उलझे रहते हैं, निकल नहीं पाते। तो मैं आपको बता दूं कि जो कल का दिन था बहुत ही खूबसूरत था। जो सबसे खास बात थी उस इस दिन की वो ये थी कि मैं एक शख्स से मिला था। बेसिकली आप उसे क्लाइंट ही कह सकते हैं, मेरा एक क्लाइंट ही था, पार्टिसिपेंट था। तो उसको मतलब शरीर में मतलब जैसे कहते हैं नेगेटिव इमोशंस इतने ज्यादा फील्ड अप थे कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। बेसिकली डेली डे टू डे लाइफ में उसको जिन चीजों का सामना करना पड़ रहा था, जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, वो बेसिकली उसी की वजह से करना पड़ रहा था, उस इमोशंस की वजह से। और वो सेंसेशन होती है हमारी बॉडी में। कई बार देर इज सो मेनी एक्टिविटीज, जब बहुत सारे हमारे जीवन में घटना घटित हो जाती है, बहुत सारे इवेंट घटित हो जाते हैं और हमारा माइंड जो है उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो फिर हमारी बॉडी में एक सेंसेशन डेवलप होती है उसी से, उन्हीं इवेंट्स की वजह से, उन्हीं चीजों की वजह से। और कई बार हम हमारे जो खाना खाने का जो शेड्यूल है, या आप कहेंगे कि हम अपने खाना खाने के तरीके को बदलते हैं या फूड को चेंज करते हैं या सीजन को चेंज करते हैं, उससे भी हमारी बॉडी में काफी एक्टिविटीज, आई मीन काफी प्रोसेस जो है वो चेंजेस आते हैं। तो मैंने उसको एक टेक्निक कराई जिसे हम योग निद्रा भी कहते हैं, और उसे पावर नैप भी कहा जाता है हमारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। तो उसको मैंने कराया, वो उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आया। उसने मुझे बताया बार बार, उसने मुझे पूरे दिन, मतलब जब भी मुझसे वो मिला तब भी तब तब उसने मुझे यही बात बोला कि वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। और एक शख्स और भी मिला जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता था, वो भी मेरा क्लाइंट ही था, पार्टिसिपेंट था। उन्होंने मुझसे एडवाइस ली, एक तरीके से एडवाइस कह लो या मेरे से पूछा उन्होंने कि बिजनेस कैसे करा जाए। तो मैंने उनको बताया कि जो आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, बेसिकली आपको उसको लेके इकोलॉजी हटानी पड़ेगी। इकोलॉजी का मतलब हो गया कि आपको क्या लग रहा है कि मतलब आप क्यों नहीं कर पाएंगे, जो भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो वजह क्या है। बेसिकली वो आपके दिमाग की उपज है और वो उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम फोमो में जीते हैं, फियर में जीते हैं। हम हमें हमें ऐसा लगता है कि न जाने कल क्या होगा, अनसर्टेनिटी में जीते हैं। और वो सब आती है लो कॉन्फिडेंस की वजह से। और जब हमारे पास कॉन्फिडेंट फुल हो जाता है, तब वो चीजें अपने आप हट जाती है। तो मैंने उसको वहां पे एक टेक्निक कराई जिसे हम सर्कल ऑफ एक्सेलेंस कहते हैं। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम की बेहतरीन टेक्निक है, जिसका हम कभी कभी फोबिया को दूर करने के लिए भी करते हैं, कॉन्फिडेंट को इंक्रीज करने के लिए भी करते हैं। देयर इज लॉट्स ऑफ टेक्निक्स, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके की टेक्निक को यूज किया जाता है चीजों को ठीक करने में, बीमारियों को ठीक करने में। तो मैंने उसको बेसिकली वो कराई ताकि उसको कॉन्फिडेंट आ जाए अपना उस बिजनेस को स्टार्ट करने में। और करीब 30 मिनट के आसपास मैंने उसको वो टेक्निक कराई और उसको बहुत अच्छा लगा। और फिर हमने कल ये प्लान किया कि हम यशस्वी भव प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, और आज उस उस प्रोग्राम को हम लॉन्च कर देंगे, उस एड को रन कर देंगे हम, जिससे यशस्वी भव का अर्थ यही होता है कि हम यशपूर्ण रहे हमेशा। ये एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, या ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु की, जो हमसे कह रहा है कि यशस्वी भव, यानी यशपूर्ण रहे हमेशा। तो उसके लिए मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ इंटेंशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी की सारी टेक्निक्स लगाकर, गेस्टाल्ट थेरेपी की भी टेक्निक लगाकर, और उसमें कुछ हिप्नोथेरेपी भी है, मतलब 6-7 टेक्निक से थे, 6-7 थ्योरी और टेक्निक्स लगाकर मैं यशस्वी भव प्रोग्राम लेकर आया हूँ 21 डेज आपके लिए। और इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी खास बात यह है
कि हम अपने माइंड में पड़ी हुई उस स्क्रिप्ट को चेंज करते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि वी हैव अ स्क्रिप्ट दैट वी हैव अ कंफर्ट जोन, जिसमें हम डेली अपनी लाइफ को जी रहे हैं, रह रहे हैं, जिस तरीके से भी हम कर रहे हैं वो एक स्क्रिप्टेड है, प्रोग्राम्ड थिंग्स है वो। और वही प्रोग्राम चीजें जो है हमारे माइंड में, हम उन्हीं की वजह से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। और मैं उसी को लेके 21 डेज का चैलेंज लेके आ रहा हूं, तो उसके लिए हमने बात की। और आप भी 21 डेज चैलेंज को एंजॉय कर सकते हैं। और मैं इसकी फीस बिल्कुल एकदम ऐसी रखूंगा कि हर कोई अफोर्ड कर सके। मैं चाहता हूं, मेरा जो मकसद है वो ये है कि हर व्यक्ति इस जीवन में यशपूर्ण रहे। तो इसका प्रोग्राम किया और शाम को मेरे कोचिंग टीम के में कोई ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, केवल एक ही जो कोच भूमि है गुजरात से वो मौजूद थी। हमने उस बारे में बात की, उन्होंने काफी देर हमारा डिस्कशन हुआ लाइफ को लेके। बेसिकली हमारा डिस्कशन ये हुआ कि मनुष्य जो है उसके पास नॉलेज भी है, यानी इंफॉर्मेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा है, चेंज नहीं कर पा रहा है। उसकी क्या वजह हो सकती है। हमने फिर इस बारे में बात की और उसकी वजह को फाइंड किया। वो वजह ये है कि मनुष्य अपने खुद के बनाए हुए नरक से निकलना नहीं चाहता, वो एंजॉय करता है बेसिकली उसको। हालांकि वो बातें तो करता है कि वो निकलेगा, निकलना चाहता है, पर वो एक्चुअल में निकलना नहीं चाहता। फैक्ट यही कहता है कि वो निकलना नहीं चाहता। इस बारे में हमने काफी बात की, काफी चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश की। और डे टू डे लाइफ की बहुत सारी बातें थी जो ऐसी हमें हमने डिस्कस की, जैसे कि छोटी छोटी बात पे लोगों को एंजाइटी आ जाती है, फीमेल को खास तौर से। वो घबरा उठती है कि यार हाय, जने जने क्या होगा यार, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय। वो जो हाय वाला शब्द आने लग जाता है तो फिर द ये बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, एंजाइटी देता है बेसिकली। और वो एंजाइटी आगे चल के किसी भी बीमारी का रूप ले सकती है। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए वो हमने बताया बेसिकली। देखिए, आप कहाँ पे रह रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा है, वहां के लोगों का माइंड सेट कैसा है, ये सब हमारी लाइफ पे इफेक्ट करता है। हम क्या डाइट लेते हैं, हम क्या सुनते हैं, हमें कौन से वो लोग हैं जो हमें करेज करते हैं, कौन से वो लोग हैं जो हमें डिस्करेज करते हैं, ये सारा कुछ मिलाकर ही हमारा जीवन बनता है। तो ये हमने सबने डिस्कस किया लगभग 10:30 के आसपास तक। फिर वो चले गए। उसके बाद हमने फिर मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम पास किया, खेला उनके साथ में। और मेरे दो बच्चे हैं, एक का नाम सर्वज्ञ युवराज है और दूसरे का नाम पृथ्वी पुत्र वायु है। और दोनों के साथ हम खेले, मैंने खेला और फिर वो दोनों थोड़ी देर में सो गए। और फिर मैं भी सो गया, और बाकी का जो कल का है वो मैं आपको कल बताऊंगा। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे, जीवन को जीवन की तरह जिए, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूँ आप स्वस्थ रहे। धन्यवाद।